इनका यह वीडियो जब मैंने देखा जिसमें एक रोबोटिक आर्म के द्वारा वायरलेस तरीके से दूर खड़ा व्यक्ति इतनी तेजी से हमला करता है कि एसयूवी के परखच्चे उड़ जाते हैं। अब सोचिए, यह आर्म जब एक रोबोटिक का फॉर्म लेगी कितना विशालकाय रोबोट होगा, और जब हिमालय पर खड़ा होगा टैंक को मच्छर की तरह उठा के फेंक देगा। इसमें जब मिसाइल्स इंटीग्रेट कर दी जाएंगी, स्थितियां क्या होंगी? क्योंकि वहां तो ऑपरेटर चीन की राजधानी बीजिंग में बैठ करके 200 आदमी वहां पर चला रहे होंगे ये रोबोटिक्स, और यहां ये दैत्याकार हिमालय पर तबाही मचा रहे होंगे। और हमारे पास इसका जवाब क्या है? क्या मंत्र मारेंगे या जाति और धर्म के नाम पर वहां भी लड़ने लगेंगे? क्या करेंगे हम लोग, बताइए। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये तो बात आपने बहुत सही कही है। डीआरडीओ में मंत्र ही तो पढ़ाए जाते हैं, बीएआरसी में हम मंत्र ही तो पढ़ते हैं बैठ के। वहां कोई रिसर्च थोड़े होती है, डेवलपमेंट थोड़े होती है कोई। अग्नि क्या है? अग्नि कोई मिसाइल थोड़े हमारे पास। अग्नि जो है वो ऋग्वेद के मंत्र हैं, पृथ्वी जो है वो यजुर्वेद के मंत्र हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सामवेद की स्तुतियां हैं, ठीक है। राफेल जो है वो गीता के श्लोक हैं, ठीक है। ये सब कुछ इस प्रकार। S-400 क्या है? वो अथर्ववेद के मंत्र हैं, ठीक है। यही तो है हमारे पास। हमने जो 3 जंगें लड़ी हैं वो आपके अनुसार हमने मंत्र ही तो मारे थे उनको, है ना। मंत्र ही तो मारे थे, इसीलिए तो कितने हजार सैनिकों ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था पाकिस्तान के। चाइना के साथ जब हमारी गलवान वैली में लड़ाई हुई तो हमने क्या किया था? हमने मंत्र ही तो फेंके थे उसके ऊपर, गीता का एक एक मंत्र फेंक दिया था। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें हमने क्या किया? हम गए महाभारत का एक एक श्लोक वहां पर ड्रॉप कर आए, बस वह हो गया उनका काम सारा, है ना। ये बुद्धि है इनकी, ये इंटेलेक्चुअल बनते हैं अपने आप में। इनको लगता है इन्होंने बहुत को इंटेलेक्चुअल वाली बात कह दी है कि भारत क्या करेगा उस समय जब रोबोट्स आएंगे। जब रोबोट्स आएंगे ना, उनका इलाज हमारे पास है। आपसे पहले वीडियो ये डीआरडीओ और अन्य तक पहुंच चुकी है। आपने कुछ भी नहीं किया है भाई। आपने क्या किया है देश की सिक्योरिटी के लिए आज तक? बता दीजिए मेरे पास। आप तो अपनी दिहाड़ी कमा ले, वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये सब बातें फालतू की मत किया करिए। 3 चीजों से इंटेलेक्चुअल को हमेशा नफरत रहती है, पहले हिंदुओं से, दूसरा हिंदू धर्म से, और तीसरा होती है भारत से। ये नीचा दिखाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। किसी दिन किसी फौजी से टकरा मत देना, ठीक है। किसी दिन किसी फौजी से अगर टकरा जाओगे नशे में, ठीक है, जैसे तुमने नशे में शायद ये वीडियो बनाई है, इतना नशा करके किसी फौजी के सामने बात कह दोगे ना, तो वो तुम्हें ऐसा मंत्र देगा वहीं के 5-6 महीने तो कम से कम तुमसे उठा भी नहीं जाएगा बेड से, ठीक है। क्योंकि हम हिंसा प्रमोट नहीं करते, लेकिन फौजी नहीं बख्शते भाई। जो कमांडोज वगैरह होते हैं ना, राष्ट्रीय राइफल का कोई बंदा तुम्हें टक्कर जाए, तुम इतनी बात उसको कह दो, उसके बाद वो तुम्हें एक बहुत प्यारा सा मंत्र देगा, ठीक है, और तुम्हारी संतुष्टि हो जाएगी वहीं पे। संतुष्टि कराए बिना नहीं जाते हैं भारत के जवान, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये फालतू का इंटेलेक्चुअलिज्म दिखाना बंद कर दीजिए। जाके गूगल पर एक बार काली 1000 सर्च कर लीजिएगा, आपका पेशाब निकल जाएगा आपकी पैंट में ही, ठीक है। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। नारायण।